गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम निकालेंगे हिंदी फर्स्ट में देखो आपने कितने चैप्टर कर लिए हैं कंप्लीट। आज हम निकालने वाले हैं चैप्टर नंबर, देखो 10 भी हो गया था ये, और चैप्टर नंबर 11 हिदायतें, ये भी आपने कर लिया था। और चैप्टर नंबर जो 12 है माउंट आबू की सैर, हमने ये भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 चांद का कुर्ता। ठीक है, ये वाला चैप्टर आप सभी निकाल लेंगे। चैप्टर नंबर 13 चांद का कुर्ता, ये हम आज पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इसमें चैप्टर में क्या कहना चाह रहा है। हट कर बैठा चांद एक दिन, माता से यह बोला। हट मतलब जिद करना, ठीक है। चांद जिद करके बैठ गया एक दिन और अपनी माँ से बोला, क्या बोला? सिलवा दो माँ मुझे ऊन का एक मोटा झिंगोला। झिंगोला मतलब होता है एक ढीला कुर्ता। अपनी माँ से कहता है मुझे एक मोटा ऊन का ढीला सा कुर्ता यानी झिंगोला बनवा के दो, सिलवा के दो। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, मतलब ऐसी हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है और मैं ऐसी सर्दी के अंदर, जाड़े मतलब सर्दी होती है, सर्दी में मरता हूँ, ठिठुरता हूँ। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, मतलब इतनी ठंड में, ठंड लगते लगते ठिठुर ठिठुर कर मैं अपनी पूरी चांद की यात्रा करता हूँ। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। आसमान का सफ़र भी करना है, इतना ठंड भी है ना, और मौसम भी जो है वो सर्दी का ही है। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। अगर कुछ नहीं मिलता है तो कोई कुर्ता ऐसा ही ला के दे दो, भाड़े पे ला के दे दो, किराए पर ही मुझे ला कर दे दो। बच्चे की सुन बात कहा माँ ने कहा, बच्चे की बात सुनकर यानी चांद की बात सुनकर, अरे सलोने। अरे सलोने मतलब, सलोने का मतलब होता है सुंदर। कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने, यानी भगवान तुझे सलामत रखे, तुझे कोई भी जादू टोने भी नहीं लगे। जाड़े की बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ, यानी जाड़े की बात तो ठीक है, यानी सर्दी की बात तो ठीक है, लेकिन मैं डरती हूँ। अब उसकी देखो माँ किससे डरती है, किस चीज़ से डरती है? एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ, यानी तू कभी भी एक नाप में नहीं रहता है, कभी भी तुझे एक नाप में, समान नाप में तुझे नहीं देखती हूँ। कभी एक उंगल भर चौड़ा, यानी कभी तो तू चौड़ा हो जाता है, कभी 1 फुट मोटा, यानी कि कभी तू बड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, कभी किसी दिन चांद बड़ा दिखता है, किसी दिन छोटा दिखता है, किसी दिन चौड़ा, किसी दिन पतला, है ना। इस टाइप से चेंज होता रहता है उसका आकार। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी को भी आँखों को दिखलाई पड़ता है, यानी कि कभी कभी चांद देखते हैं घटता बढ़ता रहता है, और कभी कभी ऐसा भी आता है जब चांद दिखाई ही नहीं देता है, पूरी तरीके से गायब हो जाता है ना। अब तू ही तो बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं, यानी नाप तेरा कैसे ले लूँ, क्योंकि कभी तो दिखता है, कभी नहीं दिखता है, कभी छोटा कभी बड़ा, तो तेरा नाप कैसे लूँ? सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। अब कैसा झिंगोला, कैसा कुर्ता तेरे लिए बनाऊं जो रोज तेरे बदन में आए, रोज तुझे पहन सके। तो ये था एक छोटी सी एक कविता थी जो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। इसके कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। देखो ऊपर नाम लिखा हुआ है, चांद का कुर्ता, ये आपका जो है कविता का नाम है। इसमें नीचे शब्दार्थ भी दे रखे हैं, वो आप अच्छे से पढ़ लेना। और इसके बाद में आएंगे इसके प्रश्न उत्तर, तो हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि MCQs। सही विकल्प पर राइट का निशान लगाना है आपको। बालक चांद पर क्या सिलवाना चाहता था? बालक चांद क्या सिलवाना चाहता था? तो बालक चांद क्या सिलवाना चाहता था? झिंगोला। तो आपको निशान लगाना है झिंगोला। पहले का आंसर क्या होगा? झिंगोला। दूसरा है बालक चांद किस मौसम में ठिठुर कर यात्रा करता है? किस मौसम में? सर्दी में। क्या लिखोगे? सर्दी में। इसके बाद में है लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। एक वाक्य में लिखना है चांद कहाँ सफ़र करता है, तो आप लिखना है चांद आसमान का सफ़र करता है। कहाँ का सफ़र करता है? आसमान का। माँ को किस बात का डर है, तो आप लिखोगे माँ को इस बात का डर है कि चांद एक नाप में कभी नहीं रहता है, यानी चांद का नाप हमेशा चेंज होता रहता है, एक नाप में कभी नहीं रहता। तो आपको लिखना है माँ को इस बात का डर है कि चांद एक नाप में कभी नहीं रहता है। यहाँ तक ठीक है, अच्छे से दिख रहा है, सबसे समझ में आ रहा है? हाँ। फिर देखो कौन किसे नहीं दिखलाई पड़ता, कौन किसे नहीं दिखलाई पड़ता?
चांद किसी को दिखलाई नहीं पड़ता। आपको क्या लिखना है? चांद किसी को दिखलाई नहीं पड़ता। इसके बाद में कविता के लेखक का नाम बताना है। तो कविता के लेखक का नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद में है निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर लिखिए। ये थोड़े से बड़े हैं। माता ने चांद को क्या उत्तर दिया? माता ने चांद को क्या उत्तर दिया? तो इसका मैं आपको लिखवा रहा हूँ और मैं आपको फ़ोटो खींच के भी भेजूंगा, वो आपको लिखना है। तो इसका देखो आंसर मैंने लिखा है, ये आपको ये लिखना है। माता ने चांद को कहा, अरे सलोने, भगवान सब अच्छा करे, तुझे जादू टोने न लगे। सर्दी की बात तो ठीक है, पर मैं डरती हूँ कि तुम कभी एक नाप में नहीं दिखते हो। ये इसका उत्तर है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, माँ चांद के लिए कुर्ता क्यों नहीं बना पाती थी? क्यों नहीं बना पाती थी? तो देखो इसका भी उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं आपको इसकी फ़ोटो खींच के भी भेज दूंगा। ये देखो, क्योंकि चांद कभी भी एक नाप में नहीं रहता, छोटा बड़ा होता रहता है और कभी तो दिखाई भी नहीं देता है, इसलिए माँ चांद के लिए कुर्ता नहीं बना पाती थी। ठीक है, ये इसका दूसरे का उत्तर है। इसके बाद में देखो, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। सन सन चलती हवा, रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। ये आपको कविता में से ही लिखनी है। इसके बाद में सेकंड है, बच्चे की सुन बात। बच्चे की सुन बात क्या रहा? बच्चे की सुन बात कहा माने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, तुझे न लगे ना तुझको जादू टोने। ये इसका आंसर था। इसके बाद में देखो पीछे आते हैं, हम पीछे आते हैं, देखो चेंज करते हैं, पेज पलटते हैं, पेज नंबर 84 पे भाषा बोध। भाषा बोध में आते हैं, रेखा खींचकर समानार्थी शब्दों को मिलाइए। ये मिलाना है। चांद, चांद, चांद के समानार्थी शब्द कौन सा है? यानी जिसका समान अर्थ आता है। चांद का मतलब शशि भी होता है और राकेश भी होता है। हवा, हवा का मतलब होता है समीर और पवन, तो आपको मिलान करना है, समीर और पवन, हवा का। आँख का क्या होता है? नयन और लोचन, ये होता है आँख। इसके बाद में आता है माता। माता को क्या बोलते हैं? जननी बोलते हैं, माँ भी बोलते हैं, तो जननी और माँ। दिन को क्या बोलते हैं? दिवस और वासर, दिवस और वासर। आसमान को क्या बोलते हैं? आसमान को नभ और गगन, नभ और गगन। इसके बाद में है, इन शब्दों के लिए कविता में से दूसरा उपयुक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। दूसरा शब्द क्या हो सकता है? जैसे जिद, जिद को बोलते हैं हट करना, हट यानी जिद करना। सर्दी को बोलते हैं जाड़ा, ठीक है, जाड़े की सर्दी यानी कि जाड़ा यानी सर्दी, ठीक है। बालक यानी बच्चा। रात्रि यानी रात होता है, क्या होता है? रात। ईश्वर यानी कि भगवान। सफ़र यानी कि यात्रा। और नेत्र यानी कि आँख होता है। और उंगली यानी कि इस कविता के अंदर उंगली का वर्ड दे रखा है अंगुल। क्या दे रखा है? अंगुल। तो ये आपको करना है। इसके बाद में है, निम्नलिखित युग्म शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाए। युग्म शब्द क्या होता है? जो समान शब्द होते हैं, जैसे बार बार रिपीट होता है, जैसे धीरे धीरे, अपना अपना, साथ साथ, बड़े बड़े, है ना। तो ये शब्द होते हैं युग्म शब्द। तो इनसे आपको क्या बनाना है? वाक्य में प्रयोग करना। आपको खुद को अपना बना के सेंटेंस लिखना है। जैसे धीरे धीरे है, तो धीरे धीरे से क्या सेंटेंस बन सकता है? कि वे धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अपना अपना, जैसे क्लास में टीचर भी बोलते ना, सभी अपना अपना काम करेंगे, तो आप अपने हिसाब से वर्ड बना के, सेंटेंस बना के लिख सकते हो। साथ साथ, तो आप क्या लिख सकते हो? हम साथ साथ आते हैं, हम साथ साथ जाते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो अपने। बड़े बड़े, तो आप इसका भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। आपको इसका लिखना है, पूरा वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये एक चैप्टर था पूरा। कविता दे रखी है चांद का कुर्ता, जो हमने पढ़ी है, समझी है, और इसके प्रश्नोत्तर भी किए हैं। आप कॉपी में ये सभी प्रश्नोत्तर अच्छे से कर लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत हो तो, और काम करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, और कॉपी भी चेक करवा देना जल्दी से, ठीक है बेटा। और नेक्स्ट टर्न में हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।